सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com, इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फ़ोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो। Rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन दिनों उल्लासनगर शहर में नेताओं की जुबानी जंग शुरू है, जहां नेता आए दिन अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए हर समय कोशिश करते रहते हैं। मुद्दा चाहे राजनीतिक हो या व्यक्तिगत हो, नेता एक दूसरे पर तंज कसने पर जरा भी सोच विचार नहीं करते। खुद को श्रेष्ठ बताना और दूसरी पार्टी को गलत बताना यह राजनीति का धर्म है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चूकती। टीवी चैनल हो, अखबार हो, मल्टीमीडिया या जनसभाएं हो, नेता एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। पिछले दिनों आरपीआई पक्ष की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां सभा में पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर इस सभा का आयोजन किया गया था। इसी सभा के दौरान आरपीआई पक्ष के शहर अध्यक्ष भगवान भालेराव ने कालानी परिवार पर जमकर हमला किया, जहां भालेराव ने बताया कि उनके प्रभाग में कालानी परिवार की दहशत है, बावजूद वह लगातार चुनाव जीतते आते हैं। गेले अनेक वर्षापासून या परिसरामध्ये कालानीची दहशत आहे, हे सर्व जाहीर आहे। या दहशतीच्या विरुद्ध आम्ही गेली अनेक वर्ष सातत्याने, मी 2012 पासून सातत्याने लढत आलो आहे आणि लढल्यानंतर त्याचा रिझल्ट तुम्हाला दिलेला आहे। आता या परिसरामध्ये जो विकास कामं होत नव्हती ती गेली 10 वर्षाच्या काळामध्ये मी केलेली आहेत, पण अजूनही इथे दहशतीचा जो माहोल आहे, जो दारूचे धंदे, 2 नंबर धंदे आहेत, हे सगळे बंद झाले पाहिजेत। इथे जे बटनसारखी पद्धत आहे ती बंद झाली पाहिजे। गांजा विक्रीचा धंदा काही ठिकाणी चोरून लपून चालू आहे, तो बंद झाला पाहिजे। दारूचे धंदे सगळे आणि गुन्हेगारी, खास करून हे गुन्हेगारांना शह देणारी जी मंडळी आहे, राजकीय मंडळी, त्यांच्यावर पण कारवाई झाली पाहिजे। म्हणून अशा संदर्भातली आता येणाऱ्या काळामध्ये आमच्या इथे विकासाची कामं फार कमी आहेत माझ्या प्रभागात, पण येणाऱ्या काळामध्ये गुंडामुक्ती प्रभाग म्हणजे गुन्हेगारीमुक्त प्रभाग करण्याचं काम येणाऱ्या काळामध्ये मला 5 वर्षामध्ये करायचे आहे आणि मला माझा जनतेवर माझा विश्वास आहे। येणाऱ्या काळामध्ये जनता मला चांगल्या मताने निवडून देईल, त्यामध्ये शंकाही नाही। पण जो गुन्हेगार क्षेत्र आहे, जे आम्हाला अंबरनाथची हद्द आहे, इकडे काल मारळची हद्द आहे, हे ज्या पद्धतीने गुन्हेगार इथे वावरतात आणि गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात होते, ती पूर्ण संपवण्याचं काम हमारा येणाऱ्या काळामध्ये करायचं। भगवान भालेराव ने उत्तर भारतीय समाज को मंच से दहशत का सामना करने के लिए क्या कहा, आइए वह भी सुनते हैं। कितने लोग हैं गुंडागर्दी करने वाले वार्ड में, कितने लोग हैं? पूरे मुश्किल से 100-150 लोग निकलेंगे, लेकिन मेरे वार्ड में 1 लाख लोग रहते हैं। उत्तर भारतीय सबसे ज्यादा रहते, 70% उत्तर भारतीय लोग रहते। यूपी में तुम्हारे घर घर में बंदूकें हैं, फिर इधर क्यों तुम लोग लड़ते? सब साथ मिल के आओ, ये गुंडागर्दी खत्म करो। कालानी परिवार के नजदीकी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने भगवान भालेराव की तरफ से कालानी परिवार पर किए आरोपों को लेकर जवाब दिया है। आइए जानते हैं कमलेश निकम क्या बता रहे हैं। भगवान भालेराव का कहना है कि ये पूरे पैनल में कालानी परिवार के लोग दहशत कर रहे हैं। ये दहशत नहीं, लोगों का प्यार है। और एक मैसेज पर, एक टेलीफोन पर हमारी सभाओं में जन सैलाब उमड़ता है, और उन जन सैलाब को देखकर घबराहट तो होगी, पर मंच के ऊपर खड़े होकर इस तरीके की जो भाषा है कि उत्तर भारतीय समाज के लोग तुम डरते क्यों हो, तुम्हारे गांव गांव में घर घर में बंदूकें हैं, वो बंदूकें लेकर आ जाओ, दहशत खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि इस तरीके की जो अपील लोगों से की है, ये उत्तर भारतीय समाज बहुत मेहनत कष्ट समाज है। मेहनत करके इस मुंबई के माया नगरी में आकर लोगों ने अपने अपने घर बसाए और गुनहगारी को खत्म करो, ऐसी अपील की वहां पर उस सभाओं में। मुझे लगता है कि भगवान भालेराव के साथ में गुनहगार प्रकृति के लोग तो रहते हैं, हत्या के आरोपी, हत्या करने वाले। अभी हाल ही में आपने देखा होगा
कि खेमानी में हत्या किया हुआ आरोपी टका नामक, वो हत्या का आरोपी है जिसको कंडीशनली बेल सेशन कोर्ट देती है कि उसको ठाणे जिले में नहीं आना है, और उसको उसके खुद के पार्टी में, खुद के कार्यालय में वो प्रवेश करता है। मनपा पुलिस प्रशासन को जागना होगा। और जो पुलिस प्रशासन, जो अभी हाल ही में एक व्यापारी को उसने धमकी दी, उसके भी मामला 1 नंबर पुलिस स्टेशन में दाखिल है और 1 नंबर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करके उस आरोपी को अटक किया है, और उसी आरोपी को कंडीशनली बेल होने के बावजूद भी उसको प्रवेश देता है। मुझे लगता है कि पूरे पैनल में हत्या करने की साजिश रची जा रही है, और चुनाव के पहले दंगल कराने की साजिश रची जा रही है, और दंगल करके खुद चुनाव जीतना चाहता है, दहशतगर्दी यहां पर बढ़ाना चाहता है। वो दहशतगर्दी हम बढ़ने नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन, यहाँ के आयुक्त, यहाँ पर डीसीपी, एसीपी साहब और हमारे यहाँ के सीनियर पीआई से मेरी निवेदन है कि गुनहगारों को संरक्षण देने का काम भगवान भालेराव कर रहा है, और भगवान भालेराव इस दहशत के नाम पर चुनाव जीतना चाहता है, क्योंकि पिछले विधानसभा जब चुनाव वो लड़ा तो तीसरे क्रमांक के वोट जो है उसको पैनल में मिले। वो घबराहट सी महसूस हो रही है। उस घबराहट के कारण हमारे उत्तर भारतीय समाज का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अपमान यह हुआ है कि उनको एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते वक्त कहता है कि साले, हमारे उत्तर भारतीय समाज को साले कहना, हमारे उत्तर भारतीय समाज के नागरिकों को, हमारे उत्तर भारतीय समाज जिसने सुरक्षा के बदौलत इस अपने आप को घर बसाया, खुद को बसाया, और बसाने के बावजूद आज उस समाज के ऊपर आह्वान, अपील करना कि तुम बंदूकें लेकर आ जाओ, और बंदूकें लेकर आकर दहशत हमें खत्म करनी है, होगी ताकत तो अकेले मैदान में आओ। किसी समाज के, आज उनके समाज को रोजगार की जरूरत है, उनके समाज को आज सुरक्षा की जरूरत है। रोजगार और सुरक्षा के ऊपर बात न करके बंदूकों की बात करना, दहशत की बात करना, पुलिस प्रशासन को जागरूक होना चाहिए कि दहशत की बात कब तक चलेगी। पूरे पैनल में दहशत और गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है। 12 साल से लोगों ने इसके ऊपर भरोसा रखा, लोगों के भरोसे के साथ में विश्वास किया, लोगों ने विश्वास करके इसको चून कर दिया, इसने लोगों के साथ में विश्वासघात किया। यहाँ के युवकों को क्या दिया रोजगार? तो अनाधिकृत मार्केट लगाना। जो एमएमआरडी के शौचालय हैं वो शौचालय पर बिठा दिया। लाखों की लूट की उत्तर भारतीय समाज के, आजाद नगर में उत्तर भारतीय समाज के साथ में 5 सालों तक, और आज वो व्यक्ति कर रहा है कि कालानी परिवार की दहशत खत्म करना है। दहशत तो नहीं खत्म होगी। इस उल्लासनगर के अंदर नफरत फैल गई है। इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलने आए, और ऐसे तौर पर जो उत्तर भारतीय समाज, उत्तर प्रदेश के अंदर आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर, सीए, इस तरीके की बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर युवक हैं, उन युवकों को अपील कर रहा है मंच के ऊपर कि बंदूक लेकर आ जाओ, मेरे साथ आओ, मुझे जिताने के लिए बंदूक लेकर आओ। बंदूक लेकर कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण करने वाले भगवान भालेराव के ऊपर पुलिस ने किसी भी तरह की, इस पैनल में कहां पर भी हत्याओं का दौर चला तो मुख्य आरोपी के तौर पर 120B के तहत भगवान भालेराव को तभी भी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बंदूकें लेकर आना, अपील करना, ये महाराष्ट्र है। ये कायदा सुव्यवस्थाओं को लेकर यहां पर किसी ने भी बंदूक की भाषा की, दहशतगर्दों की भाषा की, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।